सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर एक बड़ी ऑफिशियल खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर एएलपी भर्ती में सबसे बड़ा जो है फोर्थ पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है और इस चौथे पैनल के साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी सेकंड डीबी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जहाँ से कटाव बहुत घट गया है। कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कितना कटाव घटा है। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड डीबी आई है, इसमें बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है और काफ़ी बल्क में जो है कटाव घटा है। तो आइए समझ लेते हैं इस वीडियो में कि कितना कटाव घटा है, कितना जो है सेकंड डीबी में चयन हुआ है, पैनल में कितने छात्रों का नाम आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो अपडेट आया हुआ है, यह रेलवे भर्ती बोर्ड सिकंदराबाद की तरफ से यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर इसके नोटिस सेक्शन में जाएंगे तो सबसे टॉप पर ही आपको दो नोटिस मिल जाती हैं, जो कि दोनों आज के ही डेट में है। ठीक है, यहाँ पर पहले मिल जाता है शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जो DB2 है सिकंदराबाद से, वो जारी कर दी गई है। और साथ ही यहाँ पर जो है एडिशनल पैनल जो है पार्ट 4 यहाँ पर 3 दिया है एडिशनल लिस्ट करके, लेकिन ये चौथा पैनल है तो ये जारी किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैनल को देख लेते हैं, उसके बाद डीबी देखेंगे और कटाव भी यहाँ पर देखने वाले हैं। कंपेयर करके देखेंगे कि कितना छात्रों का चयन हुआ है और अभी कितना सीटें बाकी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैनल को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पैनल 4, प्रोविजनल रिजल्ट पार्ट 4 यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की बात करें तो सबसे बड़ा पैनल ये जारी किया गया है। यहाँ पर 810 कैंडिडेट का चयन हुआ है। जिन छात्रों का चयन हुआ है तो यहाँ पर सभी का CBT 2 वाला रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। टोटल यहाँ पर 810 छात्रों का चयन हुआ है। जैसे पहले बात करें तो यहाँ पर दो जोन से वैकेंसी थी, तो दोनों जोन का जो है अलग अलग से दिया गया है। तो पहले में यहाँ पर 194 कैंडिडेट का हुआ है और दूसरे में बात किया जाए, दूसरे मतलब में तो यहाँ पर 616 कैंडिडेट का चयन हुआ है। ठीक है, तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिनका पैनल में नाम आ चुका है। इनका फाइनल जो है जॉब लग चुकी है। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसके लिए PCPO ऑफिस डाटा भेज दिया गया है, जहाँ से डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस किया जाएगा, जो कि जनरली 25 से 30 दिनों में कंप्लीट करा लिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ दिया गया है। यहाँ पर अब्सेंट छात्रों का लिस्ट दिया गया है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अब्सेंट अब्सकॉन्डिंग वाले छात्रों का दिया गया है। तो ये तो बाद में आएंगे, लेकिन अब देखते हैं कि सेकंड डीबी में कितने छात्रों को बुलाया गया है। उसके बाद कंपेयर करेंगे कितना सीट अभी खाली है। तो ये रही आप लोगों की सेकंड डीबी, जहां पर देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो पोस्ट ऑफ ALP टेक्नीशियन, सॉरी ALP, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट। यहाँ पर आपका CN नंबर मिल जाता है। अगर यहाँ पर बात करें टोटल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 379 कैंडिडेट का यहाँ पर सेकंड डीबी में बुलाया गया है। जिन सभी छात्रों को बुलाया गया है उनका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है और डीबी डेट भी दिया गया है। जैसे 23 फरवरी से आप लोगों का डीबी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जिन छात्रों का चयन हुआ है, तो यहाँ पर टोटल बात किया जाए तो टोटल 379 कैंडिडेट का चयन हुआ है। इन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट DB एंड मेडिकल आपका सही पाया जाएगा तो आपको ALP में जॉब रेलवे में मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कब से डीबी स्टार्ट है, तो देखिए 23 फरवरी से डीबी स्टार्ट है और मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर 30 कैंडिडेट को बुला रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट में बोला जाए तो यहाँ पर जिसका रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे है, उसमें 24 कैंडिडेट को ये लगातार बुला रहे हैं। और ये आपकी डीबी कब तक चलने वाली है, लगातार चलेगी। तो यहाँ पर 5 मार्च तक आपकी डीबी चलने वाली है। 5 मार्च तक आपकी डीबी चलेगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया भी गया है कि 23 फरवरी से आपका डीबी स्टार्ट होगा और 5 मार्च तक
चलने वाला है। इसके लिए ब्लॉक डेट भी रखा गया है, जो कि नीचे मेंशन किया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है डीबी में, वो डिटेल यहाँ पर आपको दे दिया गया है। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको डेट दिया गया है। ब्लॉक डेट की बात करें तो ब्लॉक डेट जो रखा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्लॉक डेट 11वें नंबर के कॉलम में दिया गया है। अगर आप अपने शेड्यूल डीबी डेट में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको यहाँ पर 16 मार्च, क्या 16 मार्च 2026 को आपको पहुंचना ही होगा। ठीक है, इसके लिए एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया है, प्रॉपर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है, तो उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 2 सेट आपको फोटोकॉपी लेके जाना है, सभी का क्लियर एंड विजिबल फोटोकॉपी जो कि A4 साइज की होनी चाहिए। 3 करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा। 3 करंट स्टाम्प साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना पड़ेगा। वहीं पर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट आल्सो ब्रिंग ए कॉपी ऑफ सेम कलर passport photograph which was uploaded in their online application during DB and medical examination। तो ये भी आपको रहेगा। अपर पोर्शन ऑफ ई कॉल लेटर, जो आपका एडमिट कार्ड है तो उसका ऊपर वाला पोर्शन आपको लेके जाना है। फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड के दोनों साइड, फ्रंट का भी लेके जाना है और बैक का भी लेके जाना है। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू चालान बैंक पोस्ट ऑफिस का जो रहेगा, जो कि 24 रुपए का पेड आपको करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर वही जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कब करना होगा, तो देखिए यहाँ पर 17 मार्च दिया हुआ है, 17 मार्च 2026 दिया हुआ है, लेकिन ये 17 मार्च नहीं, 17 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 17 फरवरी से आपका जो है ये स्टार्ट होगा। इस लिंक पर जाकर आप लोग जो है अपना अकाउंट बना के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती हैं। ठीक है, तो आपका ये 17 मार्च मिस प्रिंट है, मिस्टेक से प्रिंट हो गया होगा। इसका जो भी होगा तो आप लोगों का न्यू नोटिस आएगा तो वहाँ पर बता दिया जाएगा। बाकी आप लोगों का ये जो अपडेट है तो ये आपका 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अब बात करें कि इस जोन में टोटल वैकेंसी कितना थी, कितने लोगों को बुला लिया गया है, कितने छात्रों का पैनल में नाम दे दिया गया, तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए टोटल पैनल में कितने छात्रों का नाम दिया गया, तो जो फर्स्ट पैनल आया था, फर्स्ट पैनल आया था उसमें 412 कैंडिडेट का हुआ। फिर जो सेकंड पैनल आया था उसमें जो है 432 कैंडिडेट का चयन हुआ। फिर थर्ड पैनल आया, थर्ड पैनल में 368 कैंडिडेट का चयन हुआ। और आज आया हुआ है चौथा पैनल, जिसमें टोटल 810 कैंडिडेट का चयन हो चुका है। अब बात करें टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा 2022 कैंडिडेट, यानी 2022 कैंडिडेट का पैनल में नाम आ चुका है। अब देखते हैं कि इसमें वैकेंसी कितना थी, तो 2022 यहाँ पर लिख लेते हैं, 2022 कैंडिडेट को पैनल में नाम दे दिया गया और वैकेंसी थी इस जोन में 2528 वैकेंसी थी। यानी कहा जाए तो यहाँ पर 505 कैंडिडेट की सीट खाली हुई, जिसमें डीबी जो सेकंड डीबी है वो कितने छात्रों की दी गई, तो सेकंड डीबी में जो है यहाँ पर 300 बचा, कितना 505 सीट बची और 379 कैंडिडेट को यहाँ पर सेकंड डीबी में बुला लिया गया। तो अब कितना सीट खाली हो रही है, तो देखिए क्योंकि थर्ड डीबी भी तो इसमें आएगी, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर से आ गया तो 9 में 7 चले गए, 2 हो जाएगा और 1, यानी 126, क्या 126 सीट अभी भी खाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 126 सीट खाली है। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो छात्र अभी जिनका जो रोका गया होगा, कुछ का डॉक्यूमेंट इशू होगा, कुछ को जो है मेडिकल की वजह से टेम्परेरी अनफिट किया गया होगा, और कुछ जो आज डीबी के साथ आया हुआ है पैनल के साथ, तो उनको अनफिट किया गया है, तो वो छात्रों को सभी रिजर्व करके रखा गया होगा, तो वही 126 सीटें हैं। अब बात करें कि इसमें थर्ड डीबी कितने सीटों पर आ सकती है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने दोनों को कंबाइंड करके नोट कर लिया है। ये जो कट ऑफ है, यहाँ पर जो ये कट ऑफ है, ये जो आपकी फर्स्ट डीबी लिस्ट आई थी, क्या फर्स्ट डीबी लिस्ट आई थी, उसका कट ऑफ है। और ये जो कट ऑफ है, ये आज जो आपकी सेकंड डीबी लिस्ट आई है उसका कट ऑफ है। पैनल के कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर घटता रहता बढ़ता रहता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं किसी कैटेगरी में 100 कैंडिडेट को बुलाया गया, ठीक है, डीबी में, लेकिन उसमें 90 ही कैंडिडेट मिले, तो जो कैंडिडेट नहीं मिले हैं तो उसका तो कट ऑफ बढ़ जाएगा ना, तो उससे मतलब नहीं है, मेन डीबी से मतलब है। तो ये सेकंड डीबी का है और ये फर्स्ट डीबी का। तो देखिए सेकंड डीबी में ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें, ठीक है, जो ईसीआर है, यहाँ पर जनरल में बात करें तो देखिए पहले कितना था, 74.07 था, लेकिन अब कितना हो गया, 73.25 हो गया। यानी यहाँ पर कहा जाए तो कितना कम हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा 7/18, यानी आपका 82 0.82 नंबर घट गया है, ठीक है, जनरल में। वहीं पर बात करें एससी में, तो एससी में देखिए 65.933 पहले था कट ऑफ, और हो गया है अब 64.9, यानी यहाँ पर 1.03 कट ऑफ घट गया है एससी में। एसटी में बात करें तो पहले देखिए 61.13 था एसटी में, और अब कितना हो गया है, 59.83 हो गया है। यानी यहाँ पर कहा जाए तो 1.3 नंबर कम हो गया है। वहीं पर ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में पहले 71.75 था और अब हो गया है 71.04, यानी यहाँ पर ओबीसी में कितना कट ऑफ घटा है, तो यहाँ पर ओबीसी में कम ही कट ऑफ घटा है, यहाँ पर 0.71 कट ऑफ घटा है। अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो पहले 66.57 था और अब हो गया है 65.45, तो एक नंबर से ज़्यादा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ घट गया है, ठीक है। अगर बात करें दूसरे यहाँ पर एससीआर की, तो यहाँ पर देखिए पहले 72.42 था और अब कितना हो गया, 71.86 हो गया है। पहले एससी कैटेगरी में 66.32 था और अब हो गया है 65.25। फिर 62.48 एसटी में था और 61.48 एसटी में अब हो गया है। वहीं पर 70.42 पहले था और अब कितना हो गया है, 69.60 हो गया है। यानी यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी घटा है। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि 1 से 2 नंबर घटेगा, उतना नहीं घटा है, 1 नंबर प्लस तक यहाँ पर कट ऑफ घटा है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 65.12 था और 63.49 अब हो गया है, तो यहाँ पर भी 1 नंबर से कम ही घटा है, सॉरी 1 नंबर से ज़्यादा घटा है, यहाँ पर तो 1.5 नंबर से भी ज़्यादा घट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ में अंतर आया है। अगर बात करें कि थर्ड डीबी के लिए, तो देखिए 126 सीट अभी भी रिजर्व है, तो इसमें से मान के चलिए कि 100 सीटों पर आपकी थर्ड डीबी आएगी, क्योंकि यहाँ से कुछ सीटें खाली होंगी। और ये जो 379 लोगों को बुलाया गया है, इसमें भी तो कुछ अब्सेंट होंगे, कुछ मेडिकली अनफिट होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट में इशू होगा, तो ऐसे करके यहाँ पर भी कुछ खाली होंगे। तो मान के चलिए कि 100 सीटों पर आपकी सेकंड डीबी थर्ड डीबी आएगी, और उसके बाद फोर्थ डीबी भी यहाँ पर 50 से 60 सीटों पर आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से सिनारियो रहेगा। बाकी आप लोग का कहना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।